मेरे लड़के को घर से उठा के ले गए जी। और उसके साथ में मारपीट की और जो हम गए तो हमें बाहर धकेल दिया। नु कहा तुम जाओ अपने घर, हम तो नहीं मारेंगे इसे, हम तो जान से मार के। मेरे पास तो टेलीफोन कहा था तेरा लड़का मार दिया मुस्लिम समाज के लोगों ने। मैं रात्रि में ही वहाँ से चला, मैं 5 बजे आ सुबह। जहाँ विशेष समुदाय के लोग दबंग लोग एक युवक को घर से उठा कर ले गए और उसे वहाँ पर तालिबानी सजा दिया जी। और मेरे लड़के को उठा कर ले गए और फिर इन्होंने खूब उसके साथ में दो जगह था पड़ा, दो होता है। ये घनी चोट मार रखी घर में के। मेरा लाडला बेटा मेरा हाथ तोड़ दिया इतनी बुरी तरह, ये देखो उसके कपड़े पूर्ण अब तक बच रहे। उत्तर प्रदेश के बागपत के सवा गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ विशेष समुदाय के लोग दबंग लोग एक युवक को घर से उठा कर ले गए और उसे वहाँ पर तालिबानी सजा दिया। परिजन हमारे साथ में तमाम बातचीत कर लेते हैं। क्या हुआ था जी, क्या नाम है पूरा आपका? मेरा रेखा जी। क्या हुआ था कल? कल मेरे लड़के को घर से उठा के ले गए जी और उसके साथ में मारपीट की और जो हम गए तो हमें बाहर धकेल दिया। नु कहा तुम जाओ अपने घर, हम तो नहीं मारेंगे इसे, हम तो जान से मार के। अच्छा, कौन लोग थे जो उठा कर ले गए थे? ये जी मोमडन थे जी। और उठा के हंगामारी तो लड़के कितने लोग थे जो उठा कर ले गए? क्या कारण था कि उठा कर ले गए? मैं था जो 100 आदमी का खून बाउन का था जी। और मेरे लड़के को उठा कर ले गए और फिर इन्होंने खूब उसके साथ में मारपीट। तो कारण नहीं पता लगा क्यों क्या इसने पूरी घटना को अंजाम दिया है? कुछ बता नहीं पा रहे हैं, आप बता सकते हैं क्या हुआ था? जैसे मुझे पता लगा, मेरा घर थोड़ा सा पास में है, मैं लड़की की चाची जी। हूँ। तो जैसे मुझे पता लगा, मेरे बच्चे ने मुझे बताया, कहने लगे नन्नू छोटू को चोट मार दी, मम्मी पीटने लग रहे हैं, घरों ले गए। तो मैं भागी गई तो मेरे भी बहुत चोट लग रही, मैं गिर पड़ी वहाँ। तो बस फिर मैं गई। अपने घर में बंद किया हुआ था? हाँ, अपने घर में बंद किया था। जो हमने कहा मैं छोड़ दो, पैर भी पकड़े मैंने। उसके ताऊ चचा थे, उनके पैर भी पकड़े। क्या लगे हम नहीं छोड़ने के, उन्होंने बिलड़ के चक्के मार दिया। अब तो छूटा ही नहीं। फिर प्रधान आए, विनोद प्रधान, उन्होंने कुछ कहा सुना, जब जाकर उन्होंने छोड़ डाला। अभी फिलहाल में लड़के की स्थिति कैसी है? कुछ एकदम खराब है। हाँ है। वहाँ है मेरा परिजनों का कहना है कि घर से उठा कर ले गए, उसको जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है, देखते हैं कि बागपत में और पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जिसकी मिसाल पूरी उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार देती है, वो ध्वस्त होती नजर आती है। और गांव के तमाम लोग हमारे साथ में, इनसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? विनोद कुमार। अरे क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी पूरी? मैं घर पे नहीं था साहब जी जी, मैं घर पे नहीं था। मेरे पास तो टेलीफोन कहा था तेरा लड़का मार दिया मुस्लिम समाज के लोगों ने। मैं रात्रि में ही वहाँ से चला, मैं 5 बजे आ सुबह जी। इतनी जानकारी है मुझे। अच्छा, आप भी गांव से हैं? हाँ जी। क्या पूरा घटनाक्रम था? घटनाक्रम ये है, ये जो यहाँ एक उपाध्याय समाज का जो गरीब तबका रहता है और एक बराबर में दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं जो दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, और उनका जो केवल काम 2 नंबर के सिवा उनका कोई काम ही नहीं है। चाहे पेड़ काटने की चोरी हो या ये जो दुकानों पे वे लगाए हैं वे मशीन सी, उनके खाते पेटीएम के खाते हैंग करने का हो, क्योंकि पहले भी उनकी ये घटना होती रही। में कोई मोमिना के नाम से ठगाई हो रही, कोई शकीला के नाम से ठगाई पे करते। घटनाक्रम ऐसा क्या घटा जिससे पूरा क्षेत्र बवाल हुआ? हाँ, तो इनका ये है, इनकी आपराधिक प्रवृत्ति 15-20 साल पहले भी एक इसी समाज की महिला को उन्होंने इतनी जजाती पूर्वक पीटा था, मारा था। अब वो परिवार यहाँ से इस गांव से पलायन नहीं कर गया, वो यहाँ रहता ही नहीं, दूसरी जगह शिफ्ट हो गया और कुछ दबाव दे के उन्होंने उनसे फैसला लिखवा लिया। कल आपके सामने घटना थी, क्या स्थिति? हाँ जी, मैं यहाँ इधर से आ रहा था तो मैं लड़के को वहाँ मुझे परे मिले, घसीटे ले जा रहे थे। मेरा क्या है मामला? कहने रहे इनको तो हमें ठीक करना है, हमें तो यहाँ रहना है, ये हमारे सामने बोलने की हिम्मत कर सकते हैं, हम तो हम ही हैं। तो ये मामला इनका है। कहीं ना कहीं मानते कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। कानून व्यवस्था का तो सवाल की बात यह है, क्राइम ये कर रहे, सब अवैध काम वे कर रहे, एक भी काम वे वैध नहीं करते। और कोई उनके अवैध काम में या उन्हें शक हो जाए कि मेरा अवैध काम में बाधक है, तो उसको वे ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं। तो आपने तहरीर दी है कोई ऐसा? कुछ तहरीर तो इन्होंने दी है, मैं तो किसान हूँ, आने जाने वाला हूँ रास्ते पे को। तो अच्छा, आप भी उस उपस्थित थे? हाँ जी, मैं बिल्कुल। खड़े हो जाए जी। मुझे पता चला
कि वहाँ पे किसी बच्चे ने जानकारी दी कि वहाँ पे एक लड़के को मार दिया गया है। ऐसी सूचना हमारे, मैं पड़ोस में रहता हूँ, तो मैं दौड़ कर बिल्कुल मौके पे पहुँचा। मौके पे हालत है कि 10-15 लोग जिनको मैं जानता भी हूँ, क्योंकि मैं भी पड़ोस का रहने वाला हूँ, उसको बेरहमी से पीट रहे थे। उसकी हालत बिल्कुल मरने वाली उसकी हालत हो चुकी थी। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि छोड़ दो, ऐसा छोड़ दो, लेकिन वे लोग बिल्कुल पूरी तरह से दबंग आई। और हम उनके बीच में भी गए कि भाई तुम, हमने फिर उसे अपने स्तर पर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हमारे साथ भी मारपीट। मैं दिखा सकता हूँ, मेरे कपड़े भी, मतलब मेरे कपड़े पे भी खून, और 1-2 मुझे भी उन्होंने मतलब थप्पड़ गुट लगाए। हाँ जी, मेरे कपड़े अभी भी मैं दिखा सकता हूँ, कहो तो अपने कपड़े घर से मंगवा दिखा, मेरे कपड़ों पे भी खून लगा हुआ है। और उन्होंने जो और 2-3 और लड़के थे, उन्होंने छुड़ाने की कोशिश की, उनको भी कहा कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी ये असर करेंगे। और इतनी निर्दयता से उसकी पिटाई कर रहे थे कि मैंने अपने जीवन में पहले से कभी नहीं देखा। और पिछले, मैं आज से आपको पिछले 10-15 साल पीछे ले जाता हूँ, तब मैं मतलब ये अपने आंखों से घटना देखी थी। ये इनका पहले भी आपराधिक जो है, ये पहले से आपराधिक काम करते हैं। एक महिला थी हमारे यहाँ पे, उसके साथ भी इन्होंने बिल्कुल उसकी भी यही हालत, मार पीट के बेहोश, यानी कि मरने के हिसाब में उन्होंने जब लगा कि मर गई, तो उसको भी बीच रोड पर पूरे परिवार ने मिल गया। ये आपराधिक किस्म के मसले हैं और मामले हमेशा। और उनका काम भी गौ तस्करी, लकड़ी तस्कर, और ये धोखाधड़ी, और कम से कम भी ये 100 आदमी है एक फैमिली से। और ये इनका जो मकान है, जो एक तरह से पूरा ये लगाओ कि पूरी सोसाइटी है इनकी एक तरह से, वो बिल्कुल गांव के बाहर पड़ती है, खेत के रास्ते से। क्योंकि वहाँ पे अगर हम, हमारे बच्चे या हम या हमारे बुजुर्ग घूमने के लिए जाते हैं, तो रास्ता वही पड़ता है। और अकेला कोई भी आदमी, ये दबंगा दिखाते, सबको दबंगा दिखाते। अगर कोई इनके सामने बोलने मत करता है, जैसे बच्चा था अभी, इसकी इतनी खराब। अब तक आपने जो पुलिस तहरीर दी है, तो कार्रवाई संतुष्ट है? तो गिरफ्तारी तो हुई है? नहीं जी, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हम चाहते हैं कि बहुत उचित कार्रवाई हो और कानून इन्हें सख्त से सख्त सजा दे। बच्चे की हालत अगर हमने देखी तो उसमें हमें लगा कि अब इसमें कुछ भी नहीं है। और उसको हमने तो जैसे भी यहाँ पे जो ग्रामीण उनके थाने पे, तो उसको डॉक्टर के यहाँ पे छपरौली थाना पे तहरीर दी 112 पे कॉल करके, और फिर उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे। अभी भी उस लड़की की हालत ऐसी है कि बिल्कुल भी वो ना बोल पा रहा, और सिर में गंभीर उसकी हालत देखी यहाँ पे, तो 2-3 जगह सिर फटा हुआ था, और उसके गात पे, शरीर पे बहुत इतने चोटों के निशान थे कि बेशुमार। और मेरे बिल्कुल सामने की बात है कि 10-5 आदमी उसको तब भी पिटाई करने लग रहे थे, तब मैं वहाँ मौके पर पहुँचा, और मेरे साथ भी खींचा ताड़ के उन लोगों ने बोला कि चले जा, आनंद तेरा भी यही असर करेंगे जो इसका किया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बागपत में इस घटना को इन दबंग लोगों ने अंजाम दिया है, वो योगी सरकारी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। जिस कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सरकार सत्ता में आई थी, वो कितना धरातल पर सही उतर रहा है, ये इस घटना से आपको पता लग जाएगा। बागपत से कैमरा पर्सन कुछ राठी के साथ मैं प्रताप आर्य, बागपत।